हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम जो सेकंड ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं वो है विदाउट कप वाली। ठीक है, तो इसमें हमें फ्रेंड्स क्या करना होता है, इसमें हमें बैक वाले जो पार्ट है उसमें कुछ भी हमने चेंजेस नहीं करना है। चाहे आपको डीप नेक बनाना हो, चाहे आपको पैक नेक बनाना हो, आप चाहे फ्रंट में बनाना हो चाहे बैक में बनाना हो। ठीक है, तो वो आपको जो चेंजेस करने हैं वो सिर्फ फ्रंट पार्ट में करने हैं। तो मैं आपको जो चेंजेस बताऊंगी वो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। बैक पार्ट में इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ बैक पार्ट का, क्योंकि वो आप अपने अकॉर्डिंग जो मैंने फर्स्ट वीडियो में ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बता रखी है आप वहां से देख सकते हो। तो मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ आपको नंबर वाइज जो मेरी ब्लाउज क्लास है वो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको आगे आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम जो चेंजेस करेंगे फ्रेंड्स वो हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें चेंजेस करेंगे। तो इसके लिए आपको शोल्डर से जो अपेक्स पॉइंट के राउंड वाली मार्किंग है और शोल्डर से जो लोअर वेस्ट है उसकी राउंड वाली मार्किंग है, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो गैप है वो आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट में चार्ट भी दिखाऊंगी, क्या आपको चेंजेस करना है वो आपको उस चार्ट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा साइज के। ठीक है, तो अभी मैं आपको साइज बताती हूँ आपको कैसे वो साइज लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स विदाउट कप वाले ब्लाउज के लिए मैं आपको पहले यहाँ पर बता दूं, हमें यहाँ पर बैक पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है। हमें यहाँ पर जो चेंजेस करना है वो फ्रंट पार्ट में करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमें इतनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेनी है। जो हमारा प्रिंसेस कट, अगर आपको प्रिंसेस कट बनाना है वो, या फिर आपको स्ट्रेट डार्ट बनानी है वो, कोई भी ड्राफ्टिंग है आपने पहले वो कंप्लीट करनी है, चाहे आपका डीप नेक हो चाहे आपका पैक नेक हो। ठीक है, तो उसके बाद जो चेंजेस करने हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो चेंजेस करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दो साइज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक तो शोल्डर से लेके अपेक्स पॉइंट वाला मार्किंग, ठीक है, और एक शोल्डर से लेके लोअर चेस्ट वाली मार्किंग। ठीक है, तो ये जो शोल्डर से अपेक्स वाली मार्किंग है इसका आपको राउंड पता होना चाहिए, और जो शोल्डर से लोअर चेस्ट वाली मार्किंग है इसका भी आपको राउंड पता होना चाहिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो इन दोनों का गैप आ रहा है। जैसे बाद में मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगी। अगर आपका शोल्डर से अपेक्स वाली राउंड वाली मार्किंग है 30 इंच, ठीक है, और शोल्डर से लोअर चेस्ट वाली मार्किंग है आपकी यहाँ पर 28 इंच, तो ये देखिए इनका गैप कितना हुआ, तो 30 माइनस 28, तो आपका गैप हो गया 2 इंच। तो अगर तो आपका ये गैप 2 इंच या 2.25 इंच तक है तो आपको यहाँ पर जो मैंने वेस्ट डार्ट का चार्ट दिया था सिर्फ यहाँ पर आपको चेंज करना है उसमें। अगर आपकी जो ये डिफरेंस या गैप 2 या 2.25 इंच तक का आया है तो आपको जितनी भी आपकी साइज के अकॉर्डिंग डार्ट आ रही है उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस कर देना है। तो मैं अभी आपको चार्ट दिखाती हूँ। तो ये देखें, जैसे ये चार्ट है पहले, तो अगर आपको यहाँ पर कप नहीं लगाना है तो जैसे मेरी ये डार्ट आई है 3 इंच, तो इसमें से मैं 0.75 इंच माइनस कर दूंगी। अगर गैप आपका 2 से लेके 2.25 इंच तक का हो तो ये देखिए 3 माइनस 0.75, तो मुझे यहाँ पर टोटल जो वेस्ट डार्ट है वो 2.25 इंच की लेनी पड़ेगी, और बाकी जो प्रोसेस है वो सेम करना होगा। ये देखें, यहाँ से हमें यहाँ पर 2.25 इंच की ऐसे डार्ट लेनी है। मैं आपको दूसरे चौक से बताती हूँ, ऐसे, और फिर हमें यहाँ पर इसे ऐसे कर देना है। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस होएगी वो सेम होएगी। जैसे इसका हमें सेंटर करना है, इसका फिर सेंटर करना है, इसका भी सेंटर करना है। ठीक है, बाकी प्रोसेस हमारी यहाँ पर सेम होएगी। तो ये हमारा जब जो गैप 2 से 2.25 इंच तक का है ये तब के लिए है। बट अगर आपका गैप यहाँ पर 2.5 से 2.75 या 3 इंच तक हो तो आपको क्या करना है, चाहे आपका पैक नेक हो चाहे आपका डीप नेक हो, आपको यहाँ पर ऊपर से 0.25 इंच माइनस कर देना है। इसका आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डार्ट पहले के अकॉर्डिंग ही लेनी है। ये वाली डार्ट आपकी सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग चेंजेस में आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर आपका गैप 2.5, 2.75 या 3 इंच तक हो तो आपको यहाँ पर 0.25 इंच और माइनस कर देना है, ऐसे।
ठीक है। और अगर आपका गैप फ्रेंड्स, ये थर्ड पॉइंट है, अगर आपका गैप 3.25, 3.5 या 3.75 इंच के करीब आ रहा है तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। चाहे तो आपको कप लगाना हो चाहे नहीं लगाना हो, तो आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। बट अगर आपका, ये फोर्थ पॉइंट है, अगर आपका गैप 4 इंच या उससे प्लस आ रहा हो, शोल्डर से जो अपेक्स पॉइंट की राउंड की मार्किंग है और शोल्डर से लोअर चेस्ट के राउंड की मार्किंग का जो गैप अगर 4 इंच या 4 से प्लस वाला आ रहा हो तो आपको क्या करना है, तो ये देखें, तो हमें ये वाली डार्ट को भी नहीं देखना है। मैं आपको दूसरा, ये सब मार्किंग के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर जो गैप है हमारा 4 इंच या 4 से प्लस का गैप है, तो हमें क्या करना है। अब जैसे यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स राउंड वाली मार्किंग है 40 इंच और शोल्डर से लोअर चेस्ट वाली मार्किंग है यहाँ पर 34 इंच, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर गैप 7 से 8 इंच आ गया, तो ये हमारा 4 इंच से ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो पहले जो हमारी मेन डार्ट थी उसकी जो प्रोसेस है हमने सेम कर देनी है। तो ये देखें, पहले हमें इसका सेंटर करना है, इसका भी सेंटर करना है, इसका सेंटर करना है, यहां से 1/2 इंच, यहां से 0.25 इंच, यहां से एग्जैक्ट। तो हमें ये मार्किंग को आपस में मिलाना है। यहां से हम 1 लाइन जितना अंदर जाएंगे, तो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फ्रेंड शोल्डर से लोअर चेस्ट की मार्किंग पता होना चाहिए लेंथ की, तो वो है मेरी यहाँ पर 15.5 इंच। तो ये देखें, मैं यहाँ पर पिंक चौक के साथ मार्किंग कर रही हूँ। तो अब जो हमें चेंज करना है वो यहाँ से करना है, ठीक है। अगर आपका गैप 4 इंच से ज्यादा हो तो ये देखें, यहाँ पर ये मेरी मार्किंग आ रही है 3.75 इंच। तो ये जो हमारी ये वाली मार्किंग है ये भी हमें 3.75 इंच पर करनी है। ये शेप के अकॉर्डिंग हमें लेना है साइज। तो ये मेरी मार्किंग आ रही है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 3.75 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब जो ये वाली मार्किंग है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 0.25 इंच अंदर की तरफ जाना है। तो ये देखिए, यहाँ से हमें 0.25 अंदर की तरफ जाना है, यहाँ से भी मैं 0.25 अंदर की तरफ जाऊंगी ऐसे। तो अब हमें बस सारे जो मार्क हैं उसे मैच कर देना है ऐसे। तो जो ये वाली डार्ट होएगी फ्रेंड्स, ये मेरी फाइनल होएगी अगर गैप आपका 4 इंच से प्लस हो, ठीक है। फर्स्ट जो आपका साइज है वो 2 इंच या 2.25 इंच अगर आपका डिफरेंस हो तो आपको क्या करना है, तो आपको ये जो आपकी मेन डार्ट है उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस कर देना है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। सेकंड पॉइंट आपका, अगर आपका 2.5, 2.75 इंच या 3 इंच का गैप हो, ठीक है, तो आपको ऊपर जो आपको प्रोसेस करनी है पहले वो सेम कर देनी है। बाद में आपको जो 0.25 इंच माइनस करना है उसके बाद भी आपको 0.25 इंच माइनस कर देना है। जो आप यहाँ पर क्रॉस मार्किंग करते हो ना शोल्डर की, उसके बाद आपको 0.25 इंच और माइनस करना है, ठीक है। थर्ड जो गैप है आपका 3.25, 3.75 और 3.5 इंच का, तो उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, चाहे आपको कप लगाना हो चाहे ना लगाना हो। और अगर आपका डिफरेंस 4 इंच या 4 से प्लस आ रहा है आपका कोई भी डिफरेंस, तो आपको ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। मतलब टोटल हमारा 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएगा और ये हमारी जो डार्ट है वो माइनस हो जाएगी ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर जो बैक पार्ट है उसकी डिजाइन सीखेंगे।